Hey students, about the Reliance Foundation scholarship, आप सभी को पता है the results are out for undergraduate students and उनको आ रही है कुछ queries which has been noticed into the comment section. इसलिए हमारी टीम ने decide किया to help them solve the queries they are having. काफ़ी कुछ डाउट्स हैं इनटू फिलिंग द इन्फॉर्मेशन. जो भी आपको मेल आया है ना रिलायंस के ओर से, आफ्टर द कंफर्मेशन मेल देर इज वन मोर मेल अबाउट सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट्स. होप सो सभी को रिसीव हो गया होगा. अगर नहीं हुआ तो विल रिसीव इन 1 or 2 days मैक्स. ओके, सभी को बहुत से इंस्टा पे मैसेजेस हैं, बहुत से मैसेजेस कमेंट सेक्शन में है एंड देव स्टार्टेड रिसीविंग. सो क्या है ये मेल, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स, हाउ टू अपलोड, बैंक अकाउंट डिटेल्स डालने में भी प्रॉब्लम आ रही है. तो एवरीथिंग इनटू डिटेल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड मेक श्योर आई विल गेट यू ऑन टू द स्क्रीन एंड स्क्रीन में ही मैं पूरा दिखा दूं. ओके, किस तरीके का रहेगा फॉर्म फिलिंग एंड क्या चीज़ें आपको एंटर करनी, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है. ठीक है, सो लेट्स गो टू द स्क्रीन. और भी कोई डाउट्स है तो बिल्कुल ही आप कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें पूछ सकते हो आप. एंड या कुछ के नो रिकॉर्ड फाउंड भी आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पीजी के भी स्टूडेंट्स हैं जो सर्च कर रहे हैं अपना रिजल्ट. तो पीजी का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे तो नो रिकॉर्ड फाउंड ही आएगा. ओके, सो लेट्स गो टू द स्क्रीन सॉल्विंग ऑल योर डाउट्स ऑन टू फॉर्म फिलिंग आफ्टर यू गेटिंग सिलेक्टेड फॉर रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप. कम. सो दिस शेल बी द लेटर यू शेल बी रिसीविंग, जिसमें काफियों को डाउट है तो हम ये लेटर को ही ले रहे हैं सो दैट वी कैन क्लियर ईच एंड एवरी डाउट ये लेटर में जो है उसका. ओके, फॉर द रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएशन रिजल्ट जिसका है, जिनको स्कॉलरशिप मिल चुकी है उसके आगे उनको क्या करना है उसी का ये गाइडेंस रहेगा. दिस हैज बीन शेयर टू मी बाय कृपा निधि. थैंक यू फॉर दैट, फॉर शेयरिंग दिस, थैंक यू सो मच. सो इसी के हेल्प से मैं आपको समझाना चाहूंगी. देखो, आपको ये अवार्ड लेटर जो है अगले 10 दिन में ये लोग भेज देंगे. ओके, ये इन्होंने कंफर्म बता दिया है कि विल रिसीव योर अवार्ड लेटर 10 दिन में. अगर किसी को बाई चांस ऐसा है कि अभी स्कॉलरशिप नहीं चाहिए, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है स्कॉलरशिप की, तो ये ईमेल आईडी जो ब्लू में लिखा है उस पर आप मेल कर सकते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर जो है वो ईमेल आईडी नहीं, सॉरी, स्कॉलरशिप नहीं चाहिए. एंड वंस यू रिसीव द अवार्ड लेटर उसको प्रिंट करवा के अपलोड द साइन पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऑन द एप्लीकेशन पोर्टल. ओके, सो ये भी करना है. अवार्ड लेटर मिलते ही आपको एक उसकी प्रिंट निकलवा के साइंड कॉपी एज अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट करके एप्लीकेशन पोर्टल में डालनी रहेगी आपको. ओके, ये आपको अगले 10 दिन में जब आपको अवार्ड लेटर मिल जाए तब करना है. जिनको नहीं चाहिए स्कॉलरशिप वो बता दो इस ईमेल आईडी पे, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को चांस मिल पाए वो स्कॉलरशिप का. नेक्स्ट पॉइंट इज द बैंक अकाउंट डिटेल. अभी इसमें मैक्सिमम डाउट्स है लोगों को, तो इसको हम बहुत ही डिटेल में रहेंगे और नीचे जो गाइडेंस टू अपलोड बैंक डिटेल्स है उसको भी ध्यान से देखेंगे. ओके, सो यहाँ पे देखो, स्टूडेंट्स को अपना जो है एक्टिव बैंक अकाउंट प्रोवाइड करवाना है. एक्टिव मतलब जिसमें अभी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. ओके, वैसा वाला. ऐसे भी बैंक अकाउंट होते हैं जिसमें सालों भर से ओपन करवाया है बट बिल्कुल भी ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे, तो उसको हम कहेंगे इनएक्टिव बैंक अकाउंट. तो आपको एक एक्टिव बैंक अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करवानी है, दैट टू आपका अपना बैंक अकाउंट. अगर आप माइनर हो, लेस देन 18, तो क्या करना है उसकी भी डिटेल यहाँ पे गाइडेंस में प्रोवाइड की है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं. उसके बाद आपको अपना पान कार्ड प्रोवाइड करना है. अगर नहीं है बनवा लो जल्दी से. अगर आप माइनर हो तो माइनर पान कार्ड बनवाना रहेगा. ओके, डू नॉट हैव पान कार्ड प्लीज अप्लाई फॉर इट इमीडिएटली एंड उसको प्रोसेसिंग के लिए रेडी रखो. ओके, तो ये पान कार्ड रिक्वायर्ड होगा, आप जल्दी से बनवा लो अगर ना हो तो. उसके बाद चाहिए होगा बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जो आपको कॉलेज इंस्टीट्यूट से अपने मिल जाएगा. बोलो मुझे ये स्कॉलरशिप के लिए चाहिए, तो स्कॉलरशिप का नाम मेंशन करते हो आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे देंगे जिसमें लिखा होगा कि ये स्टूडेंट हमारी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहा है. ओके, तो ये आपको ऑफिशियल एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट रेडी करवा के रखना है. ओके, ये हो गया. उसके बाद इन्होंने इस पैराग्राफ में मेंशन किया है कि आगे की जो प्रोसेस होगी उसके बारे में आपको गाइडेंस रेगुलर बेसिस पे वो लोग देते रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपको समझ में आता रहे क्या चीज आपको करनी है. ओके, सो बिल्कुल भी वरी मत कीजिएगा, ये भी जैसे आता जाएगा आई मेक अप द वीडियो फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड इवन मोर बेटर. ठीक है, तो इतना सा है फॉर दिस. एंड अभी हम जाते हैं गाइडलाइंस फॉर द बैंक डिटेल. तो ये देखो, पूरा उन्होंने पीडीएफ एक रेडी करके रखा है. इनको पता ही था कि हो सकता है कि बैंक डिटेल्स डालने में बच्चों को दिक्कत आ सकती है, करके इन्होंने इसको डिटेल में समझा के रखा है. यहाँ पे देखो, अपना बैंक का नाम डालना है, ब्रांच का नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद आईएफएससी कोड डालना है, अकाउंट होल्डर का नाम डालना है एंड अपलोड द पर्सनलाइज चेक लीफ.
ओके, चेक लीफ मतलब चेक का जो पेज रहता है ना, जिसपे आपका नाम प्रिंटेड हो, वैसा वाला चेक का एक पेज चाहिए होगा। या तो फिर ऑप्शन में उन्होंने दिया है पहला पेज ऑफ द पासबुक, बट उसमें भी स्टैंप और साइन चाहिए होगा, बैंक अथॉरिटी का कंपलसरी है। तभी आप पासबुक का पहला पेज डाल सकोगे, अगर स्टैंप और साइन है तो वो मैंडेटरी है, ठीक है। ये हो गया। ऑल द स्टूडेंट नीड टू अपडेट द बैंक इमीडिएटली इन द पोर्टल एज पर। अभी देखो काफी लोग दिक्कत में ये पूछ रहे हैं कमेंट में कि कब तक अपलोड करनी है बैंक, तो इन्होंने डेट नहीं बोला पर बोला इमीडिएटली कर दो, एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से कर दो, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ 10 दिन जो अवार्ड लेटर आ रहा है ना, उसके ड्यूरेशन में आप कर लो विद इन 10 डेज, मेरे ख्याल से हो सके तो 1-2 दिन में ही कर लो, सिर्फ डिटेल्स ही डालनी है, नथिंग एल्स। ओके, सो ये हो गया। अभी बैंक अकाउंट डिटेल मम्मी पापा का नहीं चलेगा, नॉट एक्सेप्टेड। जिसके नाम का एप्लीकेशन है फॉर द स्कॉलरशिप उस बच्चे का ही चलेगा। अगर आप माइनर हो, 18 साल से कम हो, तो आपका एक जॉइंट अकाउंट पेरेंट्स के साथ चलेगा। ओके, क्योंकि आपका पर्सनल तो हो नहीं सकता, तो पेरेंट्स के साथ चलेगा, पर उसमें फर्स्ट जो नेम है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कंपल्शन है, ना हो तो बनवा लो इमीडिएटली। ओके, ये तुरंत ही बन जाता है अकाउंट, कोई बड़ी बात नहीं है, बैंक में जाके आप इंक्वायर कर सकते हो। एंड या प्राइमरी होल्डर यही होना चाहिए, एप्लीकेंट होना चाहिए, वही चीज यहाँ पे मेंशन है। एंड स्टूडेंट्स, हाँ, ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं होनी चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, ये भी कमेंट्स में डाउट आ रहे थे। ये होता है कई बार कि जब भी आप बैंक अकाउंट खुलवाते हो ना, तब लिमिट आप सेट करवा सकते हो कि 10,000 के ही ट्रांजेक्शन अलाउड है। अगर ऐसी लिमिट सेट करवा ली तो आपको तो जो स्कॉलरशिप है वो बड़ी अमाउंट में मिलने वाली है, राइट, 2 लाख की स्कॉलरशिप इंटू पार्ट्स मिलने वाली है। तो ऑब्वियसली वो 10,000 से बड़ा अमाउंट आपको ट्रांसफर होगा। अगर आपने लिमिट सेट करवा ली तो वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, राइट। तो अगर कोई ऐसी लिमिट है तो हटवा देना, ठीक है, वो आप बैंक से रिक्वेस्ट करके करवा सकते हो अगर हो तो। केवाईसी करके रखना, एक्टिव बैंक अकाउंट होना जरूरी है, ट्रांजैक्शंस जिसमें हो रहे हो वैसा बैंक अकाउंट होना जरूरी है। एंड नेशनलाइज या तो प्राइवेट बैंक चलेगा। ओके, एनी ऑफ दिस बैंक शेल डू। एंड या इसके बाद ट्रांजैक्शंस हो रिसेंटली वैसा श्योर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत सालों पहले ट्रांजैक्शंस हुए, ऐसा नहीं चलेगा। अभी कुछ बैंक्स जो है वो मर्ज भी हो चुकी है विद द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके, तो उनका ये इन्होंने लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, तो इनमें से कोई भी होगा तो चलेगा, मर्ज वाली बैंक भी चलेगी। ओके, कौन सी नहीं चलेगी तो उसका भी एक लिस्ट है यहाँ पे। तो ये वाली बैंक्स नहीं चलेगी। ओके, इनमें से कोई बैंक का अकाउंट है आपके पास तो तुरंत ही कोई और बैंक में बनवा दीजिए, ये बैंक का कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये लिखा है अगर बाई चांस आपके बैंक अकाउंट डिटेल डालने में कोई भी दिक्कत आई, प्रॉब्लम आया, मिस्टेक हुई, अगर आप उसको करेक्ट कर रहे हो तो फिर और 30 दिन निकल जाएंगे पैसे ट्रांसफर होने में। ओके, तो बहुत लंबा प्रोसीजर, 1 महीना और निकल जाएगा। मेक श्योर आप जो भी डिटेल्स डालो बैंक की सही से डालो, रीचेक करके डालो, वेरीफाई करके डालो, ठीक है। ये हो गया कैसे अपलोड करना, उसकी बात यहाँ पे है। लॉग इन करना है अपने पोर्टल में, बाई चांस पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो ब्लू कलर का, क्लिक हियर, काइंडली अपडेट योर बैंक डिटेल, वहां पे जाना है, क्लिक हियर करना है, तो ये वाला पेज खुल जाता है। अभी इसमें डाउट्स आ रहे हैं वो हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। पहले अपना बैंक का नाम डालना, ब्रांच का नाम डालना, अकाउंट नंबर डालना, आईएफएससी कोड डालना, अकाउंट होल्डर नेम डालना, एंड साथ ही अटैचमेंट डालना रहेगा। वो दो ऑप्शन में आप डाल सकते हो, या तो चेक का फोटो, ओके, या तो फिर पासबुक का पहले पेज का फोटो। पासबुक जैसे कि मैंने बताया स्टैंप और साइन होना जरूरी है बैंक अथॉरिटी का, और चेक लिस्ट में प्री प्रिंटेड आपका नाम होना जरूरी है। ओके, फॉर्मेट कौन सा चलेगा, पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी फाइल्स चलेगी, राइट। अभी ये रिमार्क्स बहुत पूछ रहे हैं, बहुत से पूछ रहे हैं, क्योंकि इसमें भी एस्ट्रिक मार्क यहाँ पे तो नहीं दिया रेड वाला स्टार, बट आपके फॉर्म में दे रखा है, तो ये कंपलसरी दिखा रखा है। तो इसमें रिमार्क्स में क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको बैंक के बारे में कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन रिलायंस वालों को देनी है कि मेरी ये बैंक इस जगह पे है और ऐसी है, या तो आपको कुछ मेंशन करना है, इसका आईएफएससी कोड मेंशन दिए है तो मैंने ये वाला मेंशन किया, कुछ भी रिमार्क्स आपको मेंशन करने हैं, मतलब कि बैंक के बारे में कुछ तो भी बताना है, अकाउंट के बारे में कुछ तो भी बताना है, तो आप यहाँ पे कुछ डाल सकते हो। अगर कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करनी, निल लिख दो, NIL, दैट्स इट। ओके, सो रिमार्क्स इज नॉट अ बिग थिंग, आपको कुछ अलग से मेंशन करना है तो आप कर दीजिए, एक एक्स्ट्रा स्पेस दे रखी है आपको, जहां पे बच्चा कह सकता है रिलायंस वालों का कि ये चीज है मेरे अकाउंट से। ओके, तो कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेशल केस है आपका तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अदरवाइज राइट इट निल, NIL, दैट्स इट, एंड देन सबमिट। ये हो गया, ठीक है। अभी इन्होंने ये जो मेल भेजा है ना, उसमें गाइडेंस टू रीसेट योर पासवर्ड भी दे रखा है। ओके, तो ये भी सिंपल ही है, लॉग इन करके फॉरगॉट पासवर्ड पे जाना है, एंड देन
ये आ जाएगा रीसेट पासवर्ड विथ योर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी डालो एंड देन यू कैन रीसेट योर पासवर्ड। ओके, ओटीपी आपके मेल आईडी पे आ जाएगा। वो ओटीपी डालने पे आपका हो जाएगा एक यूजर नेम एंड पासवर्ड नए से। ओके, सक्सेसफुली चेंज्ड। तो ये आप चेंज पासवर्ड पे कर सकते हो। ठीक है, और चेंज पासवर्ड हो गया। तो इतना सिंपल सा प्रोसीजर है जो हर ही जगह होता है, सेम ही है, नथिंग डिफरेंट। सो ये फॉरगॉट पासवर्ड का भी आप बिल्कुल ही सेट अपने हिसाब से कर सकते हो। सो ये इतना ही था। होप सो इट हेल्प यू गाइज एंड स्टे ट्यून्ड ऑन टू द चैनल। इट्स मी यामी फॉर फर्दर मोर वीडियोस ऑन टू दिस रिजल्ट ऑल्सो, रिलायंस और दूसरी भी स्कॉलरशिप। एंड या ऑल द बेस्ट टू द वंस हु आर सबमिटिंग दैट इन्फॉर्मेशन। मेक इट श्योर यू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल। कोई डेडलाइन नहीं दे रखी बट इमीडिएटली बोल रखा है, तो जल्दी से करना। ओके, और भी कोई दिक्कतें आ रही है तो प्लीज डू शेयर in the comment section below. I'll try and solve it in the next video for you guys soon. Bye bye.